ऑप्शनल को लेकर डिसाइड करने को लेकर 2-3 चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका सर आपने बताया 4 से 5 प्री निकाले आपने, राइट? क्या दीदी, क्योंकि यहाँ पर मेन फैक्टर आता है प्री का, लोगों का प्री नहीं निकल पा रहा है। तो मेंस में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो क्या अप्रोच रहना चाहिए, क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए जो आयोग डिमांड करता है? कंटेंट, प्रेजेंटेशन और राइटिंग प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें हैं और इसके अलावा मीडियम को लेकर काफी मिथ चल रहा है सर, तो इस मिथ्स की वजह से काफी सारे एस्पिरेंट जो है गिव अप कर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम का जो है सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है कंपेरेटिव हिंदी मीडियम में। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप ये सब करना क्यों चाहते हैं। अगर आपका वाई क्लियर है कि वाई डू यू वांट टू कम इनटू सिविल सर्विसेज, तो आप हाउ अपने आप फिगर आउट कर लेंगे। तो अगर हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं और आज दिनांक 7 फरवरी, अभी सर जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं। सर से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा क्या इंटरव्यू रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे क्या तैयारी की सर ने और यहाँ तक इंटरव्यू तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सर की। मेरा नाम दिव्यांशु पाल नागर है और ये मेरा 3rd इंटरव्यू था यूपीएससी में और ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस था। मोस्टली डेफ बेस्ड रहा और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी इसमें पूछा गया था। ओके सर, शुरुआत कहाँ से हुई थी वैसे प्रश्नों की? शुरुआत हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे और उसका एक जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें वो कैसे फोल्ड आउट हो रहा है, तो वहाँ से कुछ चीज़ें पूछी। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था, देन आपका मीडियम कौन सा है? मेरा ये 5th अटैम्प्ट था और 3rd इंटरव्यू है और इंटरव्यू मीडियम मेरा हिंदी था और जो मेरा मेंस का मीडियम था वो इंग्लिश था। ऑप्शनल क्या है सर? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। तो सर ऑप्शनल से भी प्रश्न हुए क्या? ऑप्शनल से कोई प्रश्न नहीं आया। नहीं हुए। डेफ वगैरह से कैसे प्रश्न पूछे गए, कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बने? डेफ में जैसे मेरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मैं बीटेक एमटेक डुअल डिग्री हूँ एरोस्पेस में, तो एरोस्पेस से को लेकर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा मेरा वर्क एक्सपीरियंस था स्टार्टअप में, तो स्टार्टअप्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा करंट अफेयर्स से पूछे गए, इकॉनमी से थोड़े सवाल पूछे गए। ओके, आपका जो ग्रेजुएशन रहा है उससे भी कोई प्रश्न हुए? ग्रेजुएशन से एज सच हाँ, एरोस्पेस से थोड़े क्वेश्चन रहे। हॉबी क्या था और उससे कोई प्रश्न हुए? हॉबी मेरा मेडिटेशन और रनिंग था, बट उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हुए। ओके, लगभग कितने समय चला आपका इंटरव्यू? ये लगभग 30 मिनट्स आई थिंक चला होगा। क्या एवरेज सभी के साथ में इतना ही टाइम चल रहा है या फिर कम ज़्यादा हो रहा है? ऑन एन एवरेज यही रहता है, 25 to 35 मिनट्स ही रहता है मैक्सिमम कैंडिडेट्स का, तो यही है। 3 से 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके। कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? देन ये मैंने अराउंड 2019 से प्रिपरेशन करना शुरू किया था और कुछ कमियां रही मेरी अप्रोच में, खासकर मेंस को लेकर, ऑप्शनल को लेकर, तो वही मुझे समय के साथ में चीज़ें रियलाइज़ हुई और उन्हीं को मैंने बेटर किया। तो देखिए। ओके सर, एस्पिरेंट को ऑप्शनल के लिए असमंजस रहता है कि हमें ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना चाहिए, राइट? आपकी क्या अप्रोच रही ऑप्शनल को चूज करने में? ऑप्शनल को लेकर डिसाइड करने को लेकर 2-3 चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नेचुरल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ओके, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा ये देख सकते हैं कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन का स्ट्रीम है, अगर वो आप ऑप्शन ले पाएँ तो वो भी बेटर है। और तीसरा ये देख सकते हैं कि आपके ऑप्शनल का जीएस से कितना ओवरलैप कर रहा है। तो अगर ओवरलैप वहाँ पे होता है तो दैट इज़ ए बेटर ऑप्शन। ओके सर, आपने बताया 4 से 5 प्री निकाले आपने, राइट? 4 प्री निकाले। 4 प्री निकाले, क्या रणनीति थी? क्योंकि यहाँ पर मेन फैक्टर आता है प्री का, लोगों का प्री नहीं निकल पा रहा है। प्री के लिए आई थिंक मॉक्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मॉक्स और उसके अलावा जो 2 घंटे वहाँ पर होता है एग्जाम वाले डे में, वो वाला टेम्परामेंट डेवलप करना वो इम्पॉर्टेंट है और वो मॉक्स लगाने से ही आएगा। तो आई थिंक मॉक्स लगाइए और जो थोड़े हाई इंटेंसिटी वाले एरियाज़ हैं जैसे कि पॉलिटी, इकॉनमी, एनवायरनमेंट, इनको अच्छे से करके जाइए। सर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? प्री से स्टार्ट करना चाहिए या मेंस से स्टार्ट करना चाहिए या पैरेलल चलना चाहिए? अगर स्टार्ट की बात है तो आई थिंक एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। उसमें आप मतलब एज सच कुछ नहीं है कि प्री और मेंस की बहुत अलग अलग तैयारी नहीं होती है, दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। तो आप देखिए अगर आप बिल्कुल अभी स्टेप 0 पर हैं तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आ सकते हैं। आपने जो प्रिपरेशन किया था, कोचिंग वगैरह किया था या सेल्फ किया था? मैंने जीएस की कोई कोचिंग नहीं ली, ऑप्शनल की मैंने कोचिंग ली थी। ऑप्शनल की कोचिंग ली। तो अगर मेंस में देखा जाए तो मेंस का ज़्यादा ये रहता है, अगर आप मेंस का अच्छे से कर पा रहे हो तो आप इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो मेंस में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो क्या अप्रोच रहना चाहिए, क्या फ्रेमिंग होनी चाहिए जो आयोग डिमांड करता है?
मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस करना कि क्योंकि मेंस पूरा मतलब प्रैक्टिस का ही गेम है। तो उसमें ये देखिए कि आप जो टाइम बाउंड मैनर में जो भी 20 के 20 क्वेश्चन है वो आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। इसके अलावा मतलब कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों पर बराबर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि आप और भी मतलब मैप्स वगैरह बना के आ रहे हैं, टेबल्स वगैरह बना के आ रहे हैं, डेटा आप वहाँ पे पुट अप कर पा रहे हैं। तो कंटेंट, प्रेजेंटेशन और राइटिंग प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें हैं। और इसके अलावा ऑप्शनल तो मतलब दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि ऑप्शनल 500 नंबर का है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अभी मीडियम को लेकर काफी मिथ चल रहा है सर, तो इस मिथ्स की वजह से काफी सारे एस्पिरेंट जो है गिव अप कर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम का जो है सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है कंपेरेटिव हिंदी मीडियम में, तो इसको कैसे मैनेज करें? अगर आप बिल्कुल प्रोपोर्शन में देखेंगे कि कितने बच्चे हिंदी से दे रहे हैं और कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं हिंदी और इंग्लिश में। तो पहले कुछ समस्या आती थी कि जो रीडिंग मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है हिंदी में, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अब आई थिंक कि जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी से सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कम सिलेक्शन हो रहा है, अब तो बिल्कुल बराबर की बात है। सर बोर्ड में कोई प्रेशर क्रिएट हुआ, एंजाइटी हो रही थी, ऐसा कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ आपको? ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। अगर किसी को हो रहा तो कैसे मैनेज करें? उसमें वही देखिए, थोड़ा गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए और मुस्कुराइए, इससे प्रेशर रिलीज होगा और क्या। और फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए आपकी कोई मैसेज हो, कोई टिप्स हो कि यहाँ तक आना और इस खास करके यूपीएससी में इतना पेशेंस बनाए रखना, और खास करके आपने इतने लंबे समय तक लगे हुए हैं, तो कैसे पेशेंस बनाए रखें? पेशेंस देखिए कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप ये सब करना क्यों चाहते हैं। अगर आपका वाई क्लियर है कि वाई डू यू वांट टू कम इनटू सिविल सर्विसेज, तो आप हाउ अपने आप फिगर आउट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आप क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो आप ये जो जितनी भी जर्नी आपकी रहे, 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, वो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो अपने जो रीजन है उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के रखिए कि मुझे क्या यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बैकअप प्लान होना जरूरी है, प्लान भी? अगर थोड़ी बैकअप प्लान होना जरूरी है। आप मानते हैं इसको? हाँ हाँ। इसका ये भी तो हो सकता है ना सर, नेगेटिव इम्पैक्ट की डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं हम, मतलब अपने गोल से। नहीं, वो बिल्कुल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन है भी सही, तो भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे एक बैकअप ऑप्शन होने के बाद में। और गिवन द अनसर्टेन नेचर ऑफ दिस एग्जाम, आई थिंक बैकअप ऑप्शन तो होना चाहिए। कोई मोटिवेशन फैक्टर यहाँ तक लाने में आपको, आयोग तक इतनी बार आपने इंटरव्यू दिया है, मेंस दिया है, तो क्या फैक्टर रहा आपका मोटिवेशन यहाँ तक? मोटिवेशन फैक्टर मैं अगर बोलना चाहूँ तो यही कि काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वन गेट्स आफ्टर गेटिंग इनटू सिविल सर्विसेज, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था कि आप जिस तरीके की आप चीज़ें कर सकते हैं, आपके पास बहुत स्कोप होता है, आप इनोवेशन ला सकते हैं पूरे गवर्नेंस में, आप स्कीम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप गरीब लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन आई थिंक। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज सर कि आपका सिलेक्शन हो, भी अच्छी रैंक के साथ में, हमारी शुभकामनाएं अग्रिम आपको। जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न हो, क्यूरीज हो, तो वो भी कमेंट करिए, कोशिश करेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में कवर करने की। थैंक यू सो मच।